सुप्रभात बच्चों उसके पहले हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं प्रश्न जो थे पुनरावर्तन के प्रश्न हम लोगों ने लगभग काफ़ी कर चुके हैं। पेज नंबर मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 यानी 30 बराबर वहाँ तक हम लोगों ने किया था। और अब आगे हम बच्चों करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो है और 27 मेरे ख्याल से है आपके टेक्स्ट बुक में, बराबर ना। तो मेरी टेक्स्ट बुक अभी यहाँ पर, हाँ टेक्स्ट बुक 25 पर देखेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे कि चित्र के बराबर क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि चित्र के आधार पर, बराबर किसके आधार पर, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। बराबर कि क्या दिया, चित्रों के आधार पर, यहाँ चित्र जो दिया हुआ है और उसी चित्र के आधार पर क्या करना है, कविता लिखनी है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का, निम्न यानी नीचे, लिखित यानी लिखा हुआ, कि नीचे जो शब्द दिए हुए हैं बराबर उन्हीं के आधार पे क्या करना है, कविता लिखनी है। बराबर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर क्या है, फूल है, तितली है, बादल है, बराबर और वृक्ष, बारिश। तो बच्चों ये तो आपको खुद को ही करना है मेरे ख्याल से, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग इस कविता को बहुत अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं और आप लोग तो बहुत ही समझदार हैं, बराबर। तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को कविता का काम कर दूँ आसान, बराबर। तो यहाँ पर जो इतना सुंदर सा चित्र है, पहले हम चित्र देख लेते हैं, बराबर। चित्र देखेंगे, बड़ा प्यारा सा चित्र है, बराबर। यहाँ पर बादल है, तितलियाँ हैं, पेड़ है, फूल है, बराबर, नदियाँ हैं यहाँ पर, बराबर। और ओके, तो बादल ऊपर छाए हुए हैं। तो पहला जो शब्द है आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर देखेंगे क्या है, फूल, बराबर। तो फूल है, बादल है, सभी को ध्यान में रख करके कविता लिखनी है। तो वैसे मैं आपको लिख करके कविता भेजूंगी, लेकिन आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या है, अति सुंदर है, बराबर। जैसे आसमान में काले बादल धीरे धीरे बरसे, बराबर। आसमान में काले बादल धीरे धीरे बरसे, बागों में रंग बिरंगी फूल खिले हैं, बराबर। बागों में क्या, रंग बिरंगी फूल खिले हैं, फूलों पर तितली पंख पसारे। पंख पसारे ने पंख फैलाना, कौन, तितली। पेड़ों ने नया जीवन पाया, बारिश के मौसम ने अपना रंग जमाया। बूंद बूंद के पानी को तरसे न कोई, आसमान से बादल गरजे, धीरे धीरे बूंदे बरसे, बराबर। इस तरह से कविता इसकी हुई, बराबर। तो आप लोग अपने तरीके से भी कविता लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर है चौथा जो प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए, बराबर। अपूर्ण यानी अधूरा, काव्य क्या है, अधूरा है, उससे पूरा करना है। और 2 ही लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। माँ खादी के चद्दर दे दो, खादी यानी कॉटन के कपड़े, बराबर, चद्दर यानी चादर। मैं गांधी बन जाऊं, यानी कि गांधी जी ने क्या किया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, उनका त्याग किया था। और उन्होंने, गांधी जी ने खुद नहीं क्या किया, चरखा चला के सूती कॉटन कपड़े बनाए, बराबर। तो है काव्य की पंक्ति को पूरा करना है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊं, प्रेम मार्ग पर बढ़ता जाऊं, शिक्षा का पाठ सिखाता जाऊं, हाथ में लाठी लिए दिया शांति का संदेश, बढ़े चलो वीर जवानों हम सब हैं एक, बराबर। तो उस तरह से आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ पर मैंने अपने तरीके से लिखा है।
बच्चों यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि भाषा सज्जता, बराबर। भाषा सज्जता ने कि व्याकरण, ओके, जो आप लोग इसको पढ़ भी चुके हैं मेरे ख्याल से लगभग, कि जो है संज्ञा, बराबर, कि संज्ञा किसे कहते हैं, बराबर, कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि को संज्ञा कहते हैं, उसके बारे में आप लोग सीख चुके हैं। अब आगे यहाँ पढ़ेंगे बच्चों, आगे में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया है वो निम्नलिखित वाक्यों में से क्या है, संज्ञा के संज्ञा ढूंढकर उसके भेद, क्या उसके भेद बताइए। वाक्यों में से संज्ञा ढूंढना है और संज्ञा ढूंढ करके उसका क्या बताना है, भेद बताना है, बराबर। तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर। जैसे यहाँ पर है कि कौन सा, मतलब कि उसके भेद यानी जाति वाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है, कौन सा वाचक है वो बताना है, बराबर। सोना कीमती धातु है, बराबर। सोना, सोना क्या है, द्रव्य, द्रव्य यानी कठोर, कठिन, बराबर। सोना कीमती धातु है। सोना क्या है, द्रव्यवाचक है, और धातु क्या है, जातिवाचक। धातु, धातु यानी कि जैसे कहते हैं कि एल्युमिनियम भी हो सकता है, और तांबा भी हो सकता है, पीतल भी हो सकता है, उसे कहते हैं धातु। चांदी भी हो सकता है, बराबर, उसे धातु कहते हैं। तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है और धातु जातिवाचक संज्ञा है। और दूसरा यहाँ पर है गंगा पवित्र नदी है। गंगा, गंगा क्या है, नाम है, तो गंगा पवित्र नदी है। गंगा व्यक्तिवाचक है और नदी क्या है, नदी जातिवाचक, बराबर। बहुत सारी नदियाँ, जैसे कि गंगा है, यमुना है, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, ये सब बच्चों आप लोग एसएस में पढ़ चुके होंगे। अब पढ़ेंगे सब नदियों के बारे में कि हमारे भारत देश में अनेक नदियां हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, बराबर। फिर नेक्स्ट जो है उमंग दौड़ रहा है, बराबर। थर्ड जो है उमंग दौड़ रहा है। उमंग क्या है, व्यक्ति है, पर्सन का नाम है, बराबर। तो उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा दल जा रहा है। दल, दल यानी जिससे कहते हैं आप लोग झुंड, बराबर, समूह, बराबर। दल जा रहा है, दल यानी समूहवाचक संज्ञा, झुंड, बराबर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। राजेश भय, भय यानी डर, जंगल यानी वन, बराबर। तो राजेश क्या है, नाम है, तो व्यक्तिवाचक हुआ। भय क्या है, भाव, भाव यानी फीलिंग। इस तरह कहते हैं कि मिठाई, मिठाई क्या है, मिठाई आपने खाया, लेकिन मिठाई क्या है, वो भाव है, उसके लिए शब्द नहीं, लेकिन वो क्या है, चेहरे का एक्सप्रेशन बताते हैं, बराबर। तो वैसे यहाँ पर है। फिर उसके बाद जंगल, जंगल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, बराबर। तो बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए, बराबर। विधान को क्या करना है, पढ़ना है और इसको समझना है, बराबर। जैसे जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, बराबर। जयेश ने क्या किया, कीर्ति को साड़ी दी। साड़ी क्या है, एक है तो एक वचन, और जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, साड़ियाँ। यहाँ मात्रा देखेंगे, छोटी डी की मात्रा हो गई, बराबर। यहाँ पर क्या है, छोटी डी, ई, छोटी की मात्रा है साड़ी, और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई, साड़ी, बराबर। एक है तो बड़ी मात्रा और एक से अनेक हो गई तो छोटी मात्रा। जैसे लड़की तो लड़कियाँ, कुर्सी तो कुर्सियाँ, बराबर। तो जयेश ने यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, एक ही साड़ी दी है, और यहाँ पर साड़ियाँ ने एक से अनेक साड़ियाँ दी है, बराबर। फिर यहाँ पर दूसरा है बगीचे में एक लड़का है, बराबर, एक है, कहाँ, बगीचे में। और फिर दूसरे में बगीचे में कई लड़के हैं। कई यानी अनेक, यहाँ पे देखो एक ही बता दिया है तो लड़का है, बराबर, एक लड़का है, और कई हो गए तो लड़के यानी बहुवचन, ये हुआ एक वचन और बहुवचन,
वचन, बराबर। तो अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं ये जो हमने अभी एग्जाम्पल जो पढ़ा, बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि उपयुक्त, उपयुक्ता ने ऊपर हमने जो भी पढ़ा, बराबर। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गया, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में क्या करना है, परिवर्तित करना है। किसमें करना है, एक वचन से बच्चों बहुवचन उसको अब हमें उसे करना है, बराबर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, बराबर। प्रश्न पर ध्यान देंगे कि पहला प्रश्न क्या है, मुझे, बराबर, ध्यान देंगे, मुझे लुटेरे का डर था, ध्यान, बराबर, क्या था, मुझे लुटेरे का डर था, बराबर। तो लुटेरे यानी लूटने वाला, जैसे कहते हैं कि मैंने लूटी लीधो, डाकुए चोरे लूटी लीधो, घर ने आखो लूटी ने जतो रहो, सब सामान लेकर के चला गया, बराबर। तो मुझे लुटेरे का डर था, ये क्या है, एक वचन है। अब हमें क्या बनाना है, बहुवचन मुझसे परिवर्तन करना है, बराबर। तो मुझे यानी हमें, लुटेरे यानी लुटेरो, लुटेरो का डर था, बराबर। मुझे की जगह क्या हुआ, हमें, लुटेरे का, लुटेरो का डर था। दूसरा, फिर जो यहाँ पर पक्षी ने उड़ान भरी, बराबर, पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षी एक है, जब एक से अनेक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पक्षियों, बराबर। तो जो बड़ी मात्रा है क्या हो जाएगी, छोटी मात्रा यो, बराबर। फिर उड़ान का क्या हो जाएगा, उड़ाने, बराबर। तो पक्षियों ने उड़ाने भरी, बराबर, पक्षियों ने उड़ाने भरी। फिर नेक्स्ट ऊन, बराबर, उसने मुझे मिठाई दी, उसने का क्या हुआ, उन्होंने, बराबर, उन्होंने मुझे आने हमें मिठाई दी, मिठाई, बराबर, मिठाई, मिठाई पर लेकिन यहाँ बहुवचन हो जाए, क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ, उसने मुझे मिठाइयाँ दी, उस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों प्रश्न, नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्यों पढ़िए और वाक्यों में गाढ़े काले शब्द को समझिए। गाढ़े यानी कि डार्क, हाईलाइट जिसे कहते हैं, बराबर। जैसे ये है भाववाचक संज्ञा के रूप में और ये है जातिवाचक संज्ञा के रूप में, बराबर। अब इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है, यानी इसको लर्न भी करना है एग्जाम के लिए, बराबर। अपनी नोट में लिखना भी है, सब मैं आपको लिख कर भेजूंगा आंसर के साथ में, चिंता मत करिए, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में दो पार्टीशन यहाँ पर किया गया है, बराबर। बच्चे भाववाचक, बच्चे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना क्या है, वो भाव है, फीलिंग है, दिखाई देता नहीं है। लेकिन बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, बराबर। ये प्रार्थना और जातिवाचक क्या हो गया, प्रार्थनाएं, ध्यान देंगे यहाँ पर। नदी की चौड़ाई अधिक है, बराबर। भारत में नदियों की चौड़ाई क्या है, अधिक है, बराबर। कि भारत में जो नदियाँ हैं वो क्या है, अनेक नदियाँ हैं, उनकी चौड़ाई क्या है, अधिक है, बराबर। अब उसी पर देखेंगे कि उपयुक्त वाक्य, उपयुक्ता ने ऊपर, उपयुक्ता ने ऊपर, ध्यान, उपयुक्ता ने ऊपर, ओके। उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना है, जो भाववाचक रूप में है। उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को क्या, या की मात्रा प्रत्यय लगा, का क्या प्रत्यय लगा, या चंद्र बिंदु। प्रार्थनाएं यहाँ पर देखेंगे, बराबर। तो संज्ञा जातिवाचक बन गई, क्या लगाया,
प्रार्थना का प्रार्थनाएं, ए बराबर। वहाँ ए पर क्या किया, भार दिया, बराबर। तो अब देखते हैं यहाँ पर इतना जानिए, यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, बराबर, कि जो यहाँ पर है क्या है, इतना जानिए, जानना भी है और उसको अपने नोट में लिखना भी है बच्चों। तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव, सदैव यानी हमेशा, एक वचन में किया जाता है। भाववाचक का किसमें, एक वचन में, और बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में संज्ञा रूप ले लेती है। कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में किया जाता है और बहुवचन में किए जाने वाले जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। जैसे आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। तो क्या बताया कि रेखांकित, रेखांकित यानी यहाँ अंडरलाइन किया गया है, बराबर, बराबर। क्या है, विज्ञान ने दूरी को कम किया, बराबर, विज्ञान ने दूरी को कम किया। अब दूरी क्या है बताइए, भाववाचक है, बराबर। और फिर भाववाचक में से क्या करना है, जातिवाचक। तो जाति, अब जातिवाचक में क्या लगेगा, या चंद्रबिंदु, बराबर। तो विज्ञान ने दूरियां, यति वाला या, बराबर, विज्ञान ने दूरियां कम की है, बराबर। दूसरा जो है यहाँ पर, नदी की लंबाई अधिक है, बराबर। तो नदी की लंबाई यहाँ क्या है, अधिक है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये हुआ, बराबर। और फिर यहाँ पर आपका ये लेसन यहाँ पर आपका ये समाप्त हुआ, बराबर। और इसका मैं आपका जो प्रश्न भी हम चर्चा किए, इसका मैं PDF बनाकर आपको भेजूंगी और आप अपने नोट में इसको सुंदर अक्षरों में लिख डालिए, बराबर। धन्यवाद। और आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू।